हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़। अब ये लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है कि हमने पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं, ठीक है। अगर हम इन क्वांटिटीज़ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, चाहे वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, इन क्वांटिटीज़ पे कोई चेंज नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले देखोगे चाहे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में देखोगे, ये क्वांटिटीज़ सेम रहेंगी, तभी इनको बोला गया है लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ देख लेते हैं कौन सी हैं। जैसे रेस्ट मास, ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर टाइम, फिर प्रॉपर लेंथ हो जाएगी, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी है, और पी क्या है, मोमेंटम है, या फिर यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि इस टर्म में ई एनर्जी है और पी मोमेंटम है, बट इस टर्म में, ठीक है, इस टर्म में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इतनी टर्म्स की बात करोगे, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सिर्फ इस टर्म के लिए ई क्या है, एनर्जी है, और पी क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन की बात करोगे, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है, इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से कोई भी चेंज नहीं आता है। सिमिलरली ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे भी कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद ई डॉट बी, दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, उस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली ई स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको हम इस टर्म को हम डेल्टा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। डेल्टा की बजाय इसको आर लिखते हैं। यहाँ पे इस टर्म को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है आर वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दोगे, अब इस मैग्नीट्यूड को हम आर लिख रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इतनी टर्म को आर स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इस कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी ऐसा है कि इस पे अगर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद फेस ऑफ ए वेव, ठीक है, हम ये ईडी में करने वाले हैं कि वेव का फेस क्या होएगा। तो वेव का फेस ये होता है, ये भी एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस हम कर चुके हैं, ठीक है। हम थर्मोडायनामिक्स में क्या होती है मैक्सवेल इक्वेशंस, वो कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी मैक्सवेल इक्वेशंस करनी है। तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस है सारी, ये भी एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद वेव की इक्वेशन ये होती है, ये भी एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं। तो ये क्वांटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको ऑप्शंस गिवन होंगी कि कौन सी लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, वो बताना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है मास कैसे चेंज होता है, ठीक है, मास कैसे चेंज होता है। अब यहाँ पे m0 क्या है, रेस्ट मास,
ठीक है। इसको ना समटाइम्स प्रॉपर मास भी बोला जाता है, प्रॉपर मास। अब ये देखो कैसे चेंज होता है, हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m0 रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, या फिर इसको m0 टाइम्स गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास ऐसे चेंज हो जाता है। इसको आप कैसे समझ सकते हो, सपोज कर लो ये दो फ्रेम्स हैं, ठीक है, ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है। ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, इस एस डैश फ्रेम में देखोगे तो m0 मिलेगा, क्योंकि एस डैश फ्रेम में ये रेस्ट में मिलेगा आपको। तो ये इसका रेस्ट मास फ्रेम रेस्ट मास कितना हो जाएगा, m0। अगर कोई ऑब्जर्वर इस एस फ्रेम में खड़ा है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर एस फ्रेम में खड़ा है, तो इसके लिए तो ये मास मूव कर रहा है, ठीक है, इसके लिए तो ये मास मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है, यहाँ पे ये वेलोसिटी आप इसकी भी वेलोसिटी मान सकते हो, ठीक है। तो मास की वेलोसिटी हो जाएगी वो v वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, मास की वेलोसिटी है। तो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, एस फ्रेम में खड़ा है, तो ये देख रहा है कि उसके लिए मास मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो भी कितनी है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, या फिर उससे थोड़ी सी लेस होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके लिए ये अगर मास मूव कर रहा है तो इसको ये m0 नहीं दिखेगा, इसको दिखेगा कैपिटल m, ठीक है। अब हमें पता है कि गामा ग्रेटर देन होता है 1 से, तो यहाँ से m इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा m0 से, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो मास ऐसे वेरी करता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें ही देखें, अगर हमने ग्राफ बनाना हो, ठीक है, अगर हमने ग्राफ बनाना हो वेलोसिटी और m के बीच में, वेलोसिटी और m के बीच में ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। अगर मैं वेलोसिटी को 0 करती हूँ, यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी को 0 करती हूँ तो m किसके इक्वल आ जाएगा, m0 के, क्योंकि 1 माइनस 0, तो 1 का रूट करोगे 1 ही आ जाएगा। तो जब वेलोसिटी 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा m0। तो m0 मास हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर v को आप इन्फानाइट कर दो, अगर v को कर दो इन्फानाइट, तो अगर v को कर दिया इन्फानाइट तो ये 1 माइनस इन्फानाइट इन्फानाइट ही होगा। 1 बाय इन्फानाइट क्या हो जाएगा, 1 बाय इन्फानाइट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपके पास m0 बाय, हमने v को किया है इन्फानाइट, 1 बाय इन्फानाइट, ये क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे जैसे आपके पास मास इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जैसे जैसे आपके पास वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मास क्या है, 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये टर्म भी याद रखनी है आपने, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ, मिनट, अब देखो यहाँ पे हमने v को जैसे ही इन्फानाइट किया है, मास 0 होना स्टार्ट कर देगा। बट अगर हम यहाँ पे v को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, m इज़ इक्वल टू m0 बाय रूट 1 माइनस v बाय, यहाँ पे सी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर हो जाएगा, ये कट के 1 आ गया है, m0 बाय रूट 1 माइनस 1, तो ये बन गया है 0। तो ये 1 बाय 0 इन्फानाइट। तो जैसे ही वेलोसिटी c होगी, ठीक है, ये मास क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जैसे ही आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हो, मास क्या हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। अब ये हम आगे करेंगे। एक्चुअल में ये अब तक यही पढ़ा गया था कि मास,
ठीक है, चेंज हो जाता है, ठीक है, मास चेंज हो जाता है जैसे ही वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि मास एक्चुअल में चेंज नहीं होता है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे, ठीक है। एक्चुअल में चेंज क्या होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। उससे पहले आपने ये याद रखना है कि मास आपके पास ऐसे चेंज हो रहा है, उसका ग्राफ भी याद रखना है कि इनिशियली जब वेलोसिटी 0 है तो m0 होगा, और जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करेंगे तो इतना मास हो जाएगा, ठीक है। अभी तक बुक्स में यही चल रहा है, ठीक है। ये आगे आगे जब जैसे जैसे हम आगे थ्योरीज करेंगे आपको पता चलेगा कि मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये मास कैसे चेंज हो रहा था वो पढ़ा है। नेक्स्ट है कि मोमेंटम कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट है मोमेंटम। अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, mv, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फाइंड करना हो तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, m को मैं लिख सकती हूँ m0 बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने v रखा है, v में कोई चेंज नहीं किया है, मास में चेंज किया है, ठीक है। ये बुक्स में अभी तक जो बुक्स चल रही हैं उसमें ये ऐसा करते हैं कि मास को चेंज करते हैं और वेलोसिटी को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे म्यू, वेलोसिटी को म्यू लिख रही हूँ, चाहे आप इसको वी डैश भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे m0 का m0 ही रहेगा, बट आपके पास वेलोसिटी मोमेंटम, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि चाहे आप मास में चेंज कर दो चाहे वेलोसिटी में चेंज कर दो, रिजल्ट तो सेम ही आना है। बट बुक्स में क्या चलता है, वो मास में चेंज करते हैं, वेलोसिटी में चेंज नहीं करते हैं। बट आपने बुक्स वाला ही मेथड रखना है कि आपने मास में चेंज करना है, वेलोसिटी में चेंज नहीं करना है। बट आपको जर्नल बता रही हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अभी इसमें टाइम लगना है ये वाले चेंजेस होने में, ठीक है, कि मास एक इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी और वेलोसिटी में चेंज होएगा। हमने जब लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ लिखी थी वहाँ पे भी हमने मास को एक इनवेरिएंट क्वांटिटी माना है, ठीक है, सिर्फ किसको, रेस्ट मास को। बट धीरे धीरे देखना जो हमारा रिलेटिविस्टिक मास है वो भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ आप क्या करोगे, मास में चेंज करना है आपने, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज नहीं करना है। तो आपके पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आपको पूछा जाए यहीं से, ठीक है, आपको मोमेंटम गिवन हो और वेलोसिटी पूछी जाए, p आपको गिवन हो, आपको वेलोसिटी पूछी जाए, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पहले इसकी स्क्वेयरिंग करो, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, पी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, m0 स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग की है, ये कैंसिल हो गया है रूट, ठीक है। अब यहाँ पे पी स्क्वेयर इज इक्वल टू m0 स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करा दो, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू m0 स्क्वेयर वी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू m0 स्क्वेयर वी स्क्वेयर। हमने v की वैल्यू निकालनी है, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, p स्क्वेयर सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस m0 स्क्वेयर वी स्क्वेयर, ठीक है। अब इस सी स्क्वेयर को एलसीएम लेते हैं, पी स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस m0 सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर, ये ले लिया एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस m0 स्क्वेयर सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर। अब यहाँ से वी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है,
तो पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर कॉमन है, पी स्क्वेयर प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर, ये टर्म इसके नीचे ले आते हैं, पी स्क्वेयर एम नॉट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से v की क्या वैल्यू निकल आएगी, रूट पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये 2 इस तरफ रूट बन गया है, पी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे सी स्क्वेयर नहीं, एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो पी सी बाय रूट पी स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अगर आपको p गिवन हो, ठीक है, आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है तो ड्राइव कर सकते हो, कुछ सेकेंड लगेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो मोमेंटम और मास ऐसे चेंज करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एनर्जी, ठीक है, एनर्जी देखो कैसे चेंज करती है। एनर्जी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, एनर्जी ऐसे हो जाएगी चेंज, तो एनर्जी को लिख सकते हैं, गामा की वैल्यू पुट कर दो, √1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो एनर्जी ऐसे चेंज करती है, एम नॉट सी स्क्वेयर √1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ठीक है, तो मोमेंट मास भी पढ़ लिया कैसे चेंज हो रहा है हमने, एनर्जी भी पढ़ ली कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, मोमेंटम भी पढ़ लिया है कैसे चेंज हो रहा है। अब हमें पता है कि एनर्जी को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, इस टर्म को इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दो जो अभी लिखी थी, गामा एम नॉट सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वेयर कॉमन, तो गामा -1। ठीक है, तो आपके पास और एनर्जी और अगर काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पूछा जाए तो आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, यहाँ से जो E लिखी हुई है एम नॉट सी स्क्वेयर, इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, और ये वाली E क्या है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिलेशन याद करने हैं, हमने अभी लिखा था, m को लिख सकते हैं एम नॉट टाइम्स गामा और p को लिख सकते हैं गामा टाइम्स एम नॉट v। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे मोमेंटम ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज कितना गिवन है, √2 एम नॉट सी। What is the speed of the particle? तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, कितना गिवन है हमें मोमेंटम, √2 एम नॉट सी, और हमें वेलोसिटी पूछी है। तो मोमेंटम गिवन है, वेलोसिटी पूछी है, इसका हम फॉर्मूला कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या था, v इज़ इक्वल टू पी सी बाय रूट पी स्क्वेयर प्लस
एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, यही किया था फॉर्मूला। अब p की वैल्यू पुट कर दो, √2 एम नॉट सी और साथ में c है, डिवाइडेड बाय p की वैल्यू √2 एम नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर बन गया √2 एम नॉट सी स्क्वायर बाय 2 के साथ ये कैंसिल, 2 एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2 + 1 3 हो जाएगा। ये हो गया है √3 एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टर्म एम नॉट सी स्क्वायर का √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 एम नॉट सी। ठीक है, ये कैंसिल, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2/3 यहाँ से c, ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी, √2/3 टाइम्स c, ये बन गई है वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको मोमेंटम गिवन हो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी हमने किया था, एनर्जी को हमने लिखा था गामा टाइम्स mc स्क्वायर। ठीक है, गामा टाइम्स mc स्क्वायर, और p को हमने लिखा था गामा टाइम्स m, अच्छा यहाँ पे m नॉट हो जाएगा, फिर गामा टाइम्स m नॉट v। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो mc स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं mv। ठीक है, क्योंकि m क्या होता है, गामा टाइम्स m नॉट, m क्या होता है, गामा टाइम्स m नॉट। ठीक है, यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, E/P क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर बाय गामा mv, यहाँ से ये कैंसिल, c स्क्वायर बाय v आ जाएगा, तो यहाँ से भी v की वैल्यू निकल सकती है, pc स्क्वायर बाय e। ठीक है, यहाँ से भी हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मास। ठीक है, ये मासिव पार्टिकल्स के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कहीं पे अगर आपको मासलेस पार्टिकल के लिए एनर्जी या फिर मोमेंटम पूछ लिया जाए, मासलेस पार्टिकल जैसे फोटॉन्स के लिए, फॉर मासलेस पार्टिकल्स के लिए अगर पूछ लिया जाए, मासलेस पार्टिकल जैसे फोटॉन्स, ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, E = PC। कभी भी अगर फोटॉन्स के लिए एनर्जी पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, E = PC। ठीक है, और क्योंकि मासलेस पार्टिकल्स हैं तो हम मोमेंटम कैसे निकालोगे, वैसे तो आपको मोमेंटम गिवन होगा, अगर मोमेंटम नहीं गिवन है तो p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं h/λ से, डी ब्रोगली रिलेशन से। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आप ये निकाल सकते हो। आपको या तो डायरेक्ट मोमेंटम गिवन होगा या फिर उसकी वेवलेंथ गिवन होगी। अगर वेवलेंथ गिवन है तो p निकालना, p पता चल गया, E पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद देखो, हमने अभी लिखा था कि गामा m0 c स्क्वायर = m0 c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको मैं T लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी को, ये इस तरफ आ जाएगी, गामा m0 c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। तो यहाँ से T गामा की वैल्यू पुट कर दो, √1 - v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। ये टर्म को ऊपर लेके जाते हैं, m0 c स्क्वायर 1 - v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा।
अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करो, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या थी? बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब वैल्यूज पुट करो तो t इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू ये रही माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, और n की क्या वैल्यू है? -1/2। तो 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस n की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर प्लस -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और x का स्क्वेयर करना है माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अप टू सो ऑन, चलता रहेगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस वी स्क्वेयर बाई 2 सी स्क्वेयर, ये हो जाएगा -1/2 -3/2 बन जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वेयर करोगे प्लस हो जाएगा v4/c4। तो यहाँ से 1 प्लस वी स्क्वेयर बाई 2 सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस प्लस 3/2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं m0 सी स्क्वेयर 1 प्लस वी स्क्वेयर बाई 2 सी स्क्वेयर प्लस 3/8 v4/c4। उसके बाद ये टर्म्स चलती ही रहेंगी माइनस m0 सी स्क्वेयर, तो यहाँ से आ जाएगा m0 सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई करा दो m0 सी स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा वी स्क्वेयर बाई 2 प्लस 3/8, यहाँ से m0 b4/c² आएगा अप टू सो ऑन माइनस m0 c², ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा m0 v² बाई 2 प्लस 3/8 m0 v4/c² अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर आप इस टर्म को देखो, ठीक है, टर्म है m0 v² बाई 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 m0 v² प्लस 3/8 m0 v4/c² अप टू सो ऑन। ये देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ m0 v² है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट मास आ रहा है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं रेस्ट मास, रेस्ट काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप इसको लिखो नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या है? नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बताओ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी में, तो ये हो जाएगी। सेकंड पूछनी है तो सेकंड टर्म को भी साथ में लिख लेना, ठीक है। जैसे जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम में हमने सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म रखी थी, थर्ड का टर्म इंक्लूड करोगे तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सब निकालना आना चाहिए, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ सेकेंड का काम है इसको सॉल्व करना। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन।
ठीक है। अगर आपको एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पूछा जाए तो ये किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट C4, ठीक है। ये भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है, किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू रूट पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट C4। तो ये भी आपने याद रखना है। अब बाकी टॉपिक्स जो भी रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।